हेलो, हाय एवरीवन। हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करने वाले सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, रीट और डी ट्रिपल एस बी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेपर में बार बार पूछता है। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितनी भी इस वीडियो में क्वेश्चन है टोटल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो कम से कम आपको 5 नंबर 100% आएगा। 5 क्वेश्चन इसमें से पूछना ही पूछना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ए चार्ल्स डार्विन को, बी अरस्तु को, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और डी ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ए सूर्य पक्षी या शकरखोरा, दूसरा कौवा, तीसरा बारबेट या बसंत गौरी, चौथा भारतीय रवीन या कलचिड़ी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, सूर्य पक्षी या शकरखोरा। कहीं कहीं इसका नाम जो देता है वो देता है सनबर्ड। क्या देता है? सनबर्ड देता है। तो तीनों एक ही चीज़ है, चाहे सूर्य पक्षी हो, शकरखोरा हो या सनबर्ड हो। ये अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किन पक्षियों के चोंच में छानने की प्रणाली होती है। ए पहला फ्लेमिंगो या हंसवार, दूसरा रॉबिन या यूरोपीय छोटी चिड़िया, तीसरा मेकाऊ या लंबी पूंछ का तोता, चौथा गौरैया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लेमिंग हंसवार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसला बनाते हैं। एक कौवा, दूसरा बसंत गौरी या बारबेट, तीसरा शकरखोरा या सनबर्ड और चौथा है दर्जिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बसंत गौरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बाया, या इसी को क्या बोलते हैं, बीवर बर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। एक चील, दूसरा बाज, तीसरा गिद्ध और चौथा उल्लू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उल्लू। यानी कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती है, यानी कि किसी भी पक्षी का आंख जो होता है मानव की तरह सामने नहीं होता है। केवल एक ही पक्षी है जिसका आंख मानव की तरह सामने होता है। वो पक्षी कौन सी है? उल्लू। अब कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है, वह कौन सा है। एक बाज, कौवा, कबूतर, दूसरा बाज, चील, गिद्ध, तीसरा कबूतर, तोता और चील, चौथा कौवा, चील और बुलबुल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बाज, चील और गिद्ध। क्योंकि बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं, इंसेक्ट को देखते हैं और उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। एक कबूतर, दूसरा तोता, तीसरा उल्लू, चौथा मैना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मैना। मैना जो होता है अपने गर्दन को क्या करता है, झटके से आगे पीछे करते रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। एक तिनकोना आकार की चोंच, दूसरा सीधी और पतली, तीसरा हुक जैसी चोंच, चौथा लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3,
हुक जैसी चोंच, यानी कि जो मीट को काटने का जो काम करता है, जो हुक जैसी जिसकी चोंच होती है, वो क्या करते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, गिद्ध का कभी चोंच देखिएगा या फोटो में भी दिया होगा, तो जो गिद्ध का चोंच होता है वो क्या बनेगा, हुक जैसा बना रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है। एक दर्जिन चिड़िया, दूसरा कठफोड़वा चिड़िया, तीसरा मैना, चौथा कौवा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दर्जिन चिड़िया, यानी किसी का क्या नाम है, टेलर बर्ड नाम है, जिसको वो पक्षी क्या करती है, पत्ते को सील करके के अपना घोंसला बनाती है। अब बात करते हैं मैना का। मैना का भी बताया कि मैना क्या करता है, आगे पीछे अपने गर्दन को करते रहता है। अब निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। एक दार्जिन चिड़िया, दूसरा कठफोड़वा चिड़िया, तीसरा मैना और चौथा कौवा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कठफोड़वा चिड़िया। जो कठफोड़वा चिड़िया होता है वो पेड़ के तनों में छेद करके जो कीड़े छिपे होते हैं उनको क्या करता है, खा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। एक गिद्ध, दूसरा चील, तीसरा कौवा और चौथा मैना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध। कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन से पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। अभी इस क्वेश्चन को ऊपर बताए हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14, कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। ए चाय, बी कॉफ़ी, सी कहवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। ए आम, बी बबूल, सी सिनकोना और डी खेजड़ी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी का। और खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में।